बहुत अच्छी लिखाई थी जो बहुत रेयर होती है, टीवी में कम होती है क्योंकि यार टीवी में वी ऑल नो टाइम। तो बहुत अच्छा था। सो आई वाज देन आई इमीडिएटली आई सेड यस टू दिस। एंड मैं देखिए इतने सालों में एक चीज़ समझ गया हूँ कि स्टारकास्ट मैटर करती है, लेकिन जो असली चीज़ मैटर करती है वो है कहानी। बट बहुत ज़्यादा बजट को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए यू कांट लीड गुड रोल्स। एक्टर्स को वो नहीं करना चाहिए और बड़े बड़े एक्टर्स ये नहीं करते हैं। नहीं, मुझे लगता है एक बार जब शो ख़त्म होता है तो वो उसका जो लाइफ स्पैन है ना वो ख़त्म हो जाता है और उसको फिर वापस लाना नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। मेरा और शिल्पा का जो अनसेट सा पैक्ट है वो यही है कि हम में से एक ही काम करेगा। तो अब मैं अगर इधर हूँ तो फिर शिल्पा जो है बेटी के साथ है, और जब शिल्पा काम कर रही थी तो आई वाज विद माय डॉटर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ऐसे एक शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट उन्होंने टीवी पर लिया है अपना एक नया अवतार और वो है फरीद जी। सो आइए मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। फरीद, राइट जी। काफ़ी अरसे बाद जब ये किरदार आपको बोला गया कि ये एक ऐसा किरदार है, क्या आपने तुरंत टाइम लिया था या टाइम लेकर बोला था हाँ या ना, या आपने बोला था कि थोड़ा समय दो बता दो? इनिशियली जब तक मैंने पढ़ा नहीं था किरदार के बारे में तो मैंने एक्चुअली ना कर दिया था। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर ऊपर वाले को कुछ मंजूर है तो वो होके रहता है। तो लिटरली आप ये बोल सकते हैं कि इस किरदार को ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बनाया गया है। 1 महीने बाद फिर ये घूम फिर के मेरे पास पहुंचा एंड द गाइज दे सेड कि हम चाहते हैं कि आप ये एक सीन पढ़ें एंड यू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपको ये सीन अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। आई रेड द सीन, आई लव्ड इट। बहुत 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 ही संजीदगी से बहुत अच्छी लिखाई थी जो बहुत रेयर होती है, टीवी में कम होती है क्योंकि यार टीवी में वी ऑल नो टाइम। तो बहुत अच्छा था। सो आई वाज देन आई इमीडिएटली आई सेड यस टू दिस। एंड या फरीद, अगर इनकी बात करें किस तरह के ये किरदार हैं और ये शहर और कौसर की लाइफ में, या फिर मतलब किस तरह से ये उनके इर्द गिर्द घूमेगा, क्या है किरदार, और थोड़ा उसके बारे में बताइए। फरीद जो है एक अगर आप बोलें एक हीलर है, दो इवन दो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं लखनऊ के, बट ये बेसिकली हीलर है। और मेरा इंस्टेंट रिलेटेबिलिटी ये थी इस कैरेक्टर के साथ कि आई थिंक मुझे भी अपनी लाइफ का जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, सुपर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं लाइफ में। एक होता है ऑब्जेक्टिव कि आपको ये करना है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है। एक होता है जो सुपर ऑब्जेक्टिव जो आपकी लाइफ का बड़ा ध्येय होता है। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का भी बड़ा ध्येय यही है कि लोगों के बीच स्माइल स्प्रेड करना, उनको खुशियाँ देना। तो आई कुड रियली रिलेट टू इट। और या सो फरीद, जैसा लखनऊ का बैकग्राउंड है, थोड़ा जुबान में उर्दू और नाल तो कुछ हालांकि आती होगी, बट कुछ स्पेशल वर्कशॉप या कुछ किया स्पेशली? नहीं, एक्चुअली जब तक मैंने लाइक आई सेड मेरी जो एंट्री है थोड़ी सी लेट हुई यहाँ पे, तो इन लोगों ने, बाकी सब एक्टर्स ने वर्कशॉप भी करी थी और एक दूसरे के साथ काम जो होते हैं ना, प्रिपरेशन बोलते हैं ना एक्टर्स के लिए, तो उस तरीके का किया था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन द डे आई वाज फाइनलाइज्ड, उसके अगले दिन से मैंने अपने घर पे जो है शिल्पा से अस्सलाम वालेकुम मम्मी को अम्मी जान, पहले ऑब्वियसली क्योंकि आपने बोला नहीं होता है सब, तो लेकिन बाद में गॉटन यूज्ड टू इट। एंड ऑल्सो जिस तरीके से लाइक ऐसे लिखा हुआ है और जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत है। ऑब्वियसली फर्स्ट डे सब उसका ऐसे ही रहता है जैसे आप स्कूल पे जाते हैं ना अपने फर्स्ट डे, तो यू स्टिल डिस्कवरिंग कैसे क्या क्या नहीं, बट लुकिंग गुड सो फार। ठीक एक बढ़िया स्टार कास्ट है, पार्थ हैं या माही है। आप क्या कहना चाहोगे, जब एक अच्छी स्टार कास्ट होती है तो एक अच्छा आउटपुट मिलकर आता है, राइट? जी, होपफुली ऐसे ही होगा। और मैं देखिए इतने सालों में एक चीज़ समझ गया हूँ कि स्टार कास्ट मैटर करती है, लेकिन जो असली चीज़ मैटर करती है वो है कहानी। अगर कहानी वर्क करती है तो स्टार कास्ट वर्क करती है, अगर कहानी नहीं वर्क करेगी तो स्टार कास्ट कुछ नहीं कर सकती। तो ये है, वी आर वेरी लकी कि लकली इस बार स्टोरी और स्टार कास्ट दोनों जस्ट ए ग्रेड, तो होपिंग एंड प्रेइंग कि जो है लोगों को ये पसंद आएगा। हमने शिल्पा जी से जब बात की थी तो उन्होंने बोला था कि जस्ट बिकॉज मैं काम कर रही हूँ इसलिए वो घर पर हैं। अब वर्षे वर्षा होगा क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं क्योंकि बेटी का ख्याल रखना है। जी एग्जैक्टली। मेरा और शिल्पा का जो अनसेट सा पैक्ट है वो यही है कि हम में से एक ही काम करेगा।
तो अब मैं अगर इधर हूँ तो फिर शिल्पा जो है बेटी के साथ है, और जब शिल्पा काम कर रही थी तो आई वाज विद माई डॉटर। तो ये है, और हाँ ये अच्छा, दैट्स व्हाई वी वांट टू गेट इनटू प्रोडक्शन सो दैट हम दोनों काम करें और वो हमारे साथ हो। हम लोग थोड़े से ज़्यादा बड़े वैसे पेरेंट्स हैं हम लोग, उसके सर पे सवार होता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स आप अगर बने हो तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभाना ही पड़ता है, बट ऑब्वियस आप किसी के हाथ में दे करके काम नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। क्या कहोगे, मतलब कितना अच्छी बात है कि आप काम करो और वो घर पे रहता है, वो काम करता है आप घर पे रहते जी जी। यार इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है द वे शी इज़ बीइंग ब्रॉट अप माय डॉटर। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ अ वेरी हैप्पी बेबी। हो। मैं रहता हूँ या शिल्पा, हम दोनों हमेशा उसके आंखों के सामने रहते हैं। और हमें भी यार ऐसे ही बचपन में पाला गया है, यू नो। माय फादर वाज अ राइटर, ही वाज अ फिल्म राइटर। तो वो मुंबई में थे, वी वर इन कानपुर। तो मम्मी हमेशा साथ रहती थी, जब मम्मी जाती थी तो फादर यूज्ड टू मेक श्योर कि वो कानपुर रहे, एंड यू नो ही यूज्ड टू बी विद अस। तो यार ये हमने बचपन से देखा हुआ है, और आई थिंक किसी की भी बच्चे की ग्रोथ में ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक पेरेंट का उसके सामने होना। जैसा मैंने बोला कि इतना समय लगा, आप ऐसे ही किसी किरदार का वेट कर रहे थे या फिर और अच्छे ऑफर आए थे आपने छोड़ा जस्ट बिकॉज? मुझे समा OTT के बहुत अच्छे ऑफर्स आए थे, लेकिन लाइक आई सेड उन दिनों शिल्पा काम कर रही थी तो वो उनको जो है, हाँ उनको एक दो तो बहुत ही अच्छे ऑफर्स थे OTT के। तो ये है, और मैं यार इंतज़ार ऑनेस्टली नहीं कर रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी ना बहुत सिंपल तरीके से गुजारता हूँ, जो है वो है, नहीं है चलेगा, अच्छा है। आई नेवर लुक बैक एंड नेवर रिग्रेट। तो ये है, बट दिस इज़ समथिंग रियली सॉलिड एंड नाइस। तो बहुत खुशी है कि मैं इस शो का एक हिस्सा हूँ, इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ। ओके। मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर से बात किया है, उनका ये कहना है, बार बार ये कहते हैं कि यार आजकल इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बजट। आर्टिस्ट को वो बजट नहीं मिलता जो ऑलरेडी वो डिजर्व करते हैं। आप भी ऐसा फील करते हैं? बजट मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप टेबल पे क्या ला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। If you're getting something to the table, I'm pretty sure budget should not be an issue. और बट बहुत ज़्यादा बजट को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए यू कांट लीव गुड रोल्स। एक्टर्स को वो नहीं करना चाहिए, और बड़े बड़े एक्टर्स ये नहीं करते हैं। यू नो, शाहरुख खान कभी अपने प्रोड्यूसर से नहीं पूछता कि हाउ मच एम आई गेटिंग पेड, बिकॉज ही नोज ही इज़ डूइंग अ यश चोपड़ा फिल्म और सुभाष घई फिल्म। तो ये चीज़ें सब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। इतने साल आपने दिया इंडस्ट्री में, अब आपको लगता है कि कितना चेंज हो गया है पहले की अपेक्षा इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ मैंने जो सारी चीज़ें होंगे, आजकल बहुत सारे मीडियम भी हो गए हैं, प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हो गए, तो इफेक्ट करता है या क्या लगता है? क्योंकि आजकल शो भी बहुत जल्दी ऑफ एयर जाता है, मतलब हफ्ते भर में भी चला जा रहा है। राइट। चेंजेस यार डेफिनेटली है यार, डेफिनेटली हैं चेंजेस, एंड अच्छे चेंजेस हैं। यू नो, टेलीविजन में आई थिंक अब स्क्रिप्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। यू नो, चैनल्स आर मोर ओपन टू डूइंग स्टफ जो थोड़ा सा यू नो जिसकी अपील यू नो है बहुत। डेली सोप्स कम बन रहे हैं, यू नो, और आई थिंक वी आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड। अभी इतना लाइक यू सेड यूट्यूब पे आप वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, तो लोगों की थिंकिंग, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ पीपल ऑडियंसेस हैव आल्सो चेंज। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है। हम भी जब दर्शक देखते हैं तो हमें भी बहुत मज़ा आता है, यू नो। तो चेंजेस आर गुड, आई मीन चेंजेस आर, थिंग्स आर लुकिंग अप। पुराने सीरियल वापस आ रहे हैं, जैसा क्योंकि आया वापस, बहुत अच्छा प्यार मिला। आपका ऐसा कोई शो जो वापस आप लाना चाहते, आना चाहे, आप चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है एक बार जब शो ख़त्म होता है तो वो उसका जो लाइफ स्पैन है ना वो ख़त्म हो जाता है, और उसको फिर वापस लाना नहीं चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। तो ये है, जो भी करना है नया करना चाहिए, और जो पहले आपने किया उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, हम फिर से मुलाकात करेंगे, अभी समय कम है, बट लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? हम जो है सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग इस शो सहर जैसा सहर होने को है को बहुत सारा प्यार दें। ये 10 बजे से आने वाला है कलर्स पे 2 दिसंबर से। तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा अटेंशन देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।